right now. Today we'll discuss about Vedic Maths Part 1 of Semester 1. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम यूनिट 3 की बात करेंगे, जिसके अंदर हम सबसे पहला टॉपिक लेंगे स्क्वायरिंग का। तो आइए देख लेते हैं। स्क्वायरिंग में जो है हम दो तरह से इसको करने वाले हैं। सबसे पहले हम उन नंबर्स का स्क्वायर करेंगे जिसके एंड में डिजिट 5 आती हो। जैसे हम ले लेते हैं 35 का स्क्वायर। ठीक है, 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे? देखो, इसको करने का सबसे पहला मेथड स्टेप्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। मैंने आपको 45 का करके दिखा रखा है, तो हम पहले 45 का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले वो कह रहे हैं स्टेप 1 में फाइंड 5 स्क्वायर दैट इज 25। नाउ ऐड 1 फ्रॉम दी 1 टू दी नंबर, ये 1 टू दी नंबर है। ऐड 1 टू दी नंबर एट दी टेंस प्लेस, जो नंबर टेंस प्लेस पे उस नंबर में 1 ऐड कर देंगे। देन मल्टीप्लाई द नंबर वी गेट आफ्टर एडिशन विद द नंबर एट द टेंस प्लेस। ठीक है, देख लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं। देखो, आपके पास 45 का स्क्वायर करना है, तो आप सबसे पहले 5 का स्क्वायर करके रख दो। हमने क्या किया, 5 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया 25। अब हमने क्या किया, जो नंबर है ना बचा हुआ, उसके अंदर हम 1 जोड़ देंगे, कितना आ गया 5। अब 5 इंटू 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 20। तो आंसर कितना आ गया 2025। देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2025। सिमिलरली एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 35 का स्क्वायर करना है, क्या करेंगे, सबसे पहले जो नंबर है वो लिख लेंगे। उस नंबर में सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। अब जो बच्चा नंबर है 3, उसके अंदर 1 प्लस कर देंगे, तो 3 + 1 4। अब 4 × 3, अब इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 12। तो आंसर कितना आ गया 1225। आया समझ? एक पार्ट अब आप खुद करके दिखाएंगे। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। 55 का स्क्वायर निकालें। आई होप आपने ये वाला पार्ट ट्राई किया होगा। एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करेंगे 25। इस 5 में 1 ऐड कर देंगे, 6 आ जाएगा, और 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30। तो आंसर कितना आ गया 3025। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे जो है नेक्स्ट मेथड की बात कर रहे हैं, बेस मेथड की। अब हम उन नंबर्स का स्क्वायर करना जानेंगे जिस नंबर के लास्ट में 5 नहीं आ रहा हो, या जो सबके लिए एप्लीकेबल। जनरली हम ये वाला मेथड जो है यूज़ करते हैं। इसका हमने सूत्र डिस्कस नहीं किया। इसका सूत्र जो है वो एकाधिकेन पूर्वेन। ये हम सूत्र तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास नंबर के एंड में 5 हो। ठीक है, नंबर एंडिंग विथ 5 में हम यूज़ करते हैं। पर अब हम बात कर रहे हैं बेस मेथड की। बेस मेथड में क्या होता है, डेफिनेटली बेस नाम से समझ में आ रहा है, ऐसा नंबर जो बेस के नियर होगा। ले लेते हैं एग्जांपल, 102 का स्क्वायर करना है। अब इसका बेस क्या बन जाएगा 100, और इसके अंदर सरप्लस कितना है, सरप्लस और डेफिशिएंसी क्या होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सरप्लस 2 है। ठीक है, तो अब हमारे पास बेस मेथड क्या कहता है, जो एक्चुअल नंबर है ना उसको रखो, उसमें ऐड कर दो सरप्लस। जो एक्चुअल नंबर है वो रखो, प्लस क्या कर दो उसमें सरप्लस। ठीक, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे क्या करो, सरप्लस का स्क्वायर कर दो। तो सरप्लस कितना है 2, इसका स्क्वायर कर दो, 4 आ गया। सिंस 100 में 2 जीरोज है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट है, इसलिए हम एक 0 लगा देंगे। 102 + 2 करेंगे, 104 आ जाएगा। 104 आ गया। अब आप दोनों को कंबाइन करोगे, 10404 आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ से, देख सकते हैं यहाँ पे बेस हमारे पास 100 है, सरप्लस 2 आ गया। तो हमारे पास क्या है, हम अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे अपना आंसर। सबसे पहले पार्ट में हम रखेंगे गिवन नंबर प्लस सरप्लस। तो गिवन नंबर क्या है 102 प्लस सरप्लस कितना है 2। तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, 104 आ गया। दूसरी तरफ क्या करेंगे, जो सरप्लस है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा
4। अब अगेन 100 जो है 2 zeros है, हमारे पास 2 डिजिट होनी चाहिए, तो इसलिए हमने 04 लिखा। ठीक है, ये थी बात सरप्लस की। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसपे हम डेफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं 98 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसका बेस कितना है 100, डेफिशिएंसी कितने की आ गई 2 की। तो अगेन हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो गिवन नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे डेफिशिएंसी को। ठीक है, तो कितना आ गया 96, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेफिशिएंसी है उसका स्क्वायर कर दें। तो 4 अगेन 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो हम 04 कर दें। तो आंसर कितना आ गया 9604। आई होप बात समझ में आई होगी, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स से हमें 92 का स्क्वायर निकालना है। वीडियो को यहीं पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका बेस कितना आया 100। ठीक है, डेफिशिएंसी कितने की आई 8। तो गिवन नंबर माइनस डेफिशिएंसी, सरप्लस में हम ऐड कर रहे थे, डेफिशिएंसी में हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये रहा, सरप्लस में ऐड कर रहे थे, डेफिशिएंसी में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये डिफरेंस याद रखना। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या कर देंगे, डेफिशिएंसी का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। 64, 2 जीरोस थे, 2 जीरोस में ये आ गया, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई ऐड करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐड करना नहीं है हमें। ठीक है, तो 92 माइनस 8 को सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 86। ठीक है, यहाँ पे 84 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ गया 8464। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जिसमें नेक्स्ट केस है जब हमारे पास जो है नंबर बेस के क्लोज नहीं है, लेकिन यस मल्टीपल ऑफ द बेस के क्लोज है। जैसे नंबर 50 के क्लोज हो सकता है, 60 के क्लोज हो सकता है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये सारे क्या है, ये मल्टीपल्स हैं हमारे बेस के। ठीक है, बात करेंगे कि व्हेन नॉट क्लोज टू द बेस बट क्लोज टू द मल्टीपल ऑफ द बेस। बेस क्या है हमारे पास 10, अब इसके मल्टीपल के क्लोज होगा तो भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 66 का स्क्वायर, तो अगर हम देखें 66 किसके क्लोज है 70 के, तो हम अपना बेस क्या मान लेंगे 70। बस हम ये देखेंगे कि हम 70 को क्या ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास 10 क्या आ जाएगा यहाँ पे बेस। अब हम वही स्टेप्स करेंगे। अब हमारे पास क्या है डेफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पे 4 की, राइट। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे डेफिशिएंसी का स्क्वायर करेंगे, 16 आ जाएगा। यहाँ पे जो गिवन नंबर है उसमें से हम डेफिशिएंसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 62 आ जाएगा। और यहाँ पे हम जो है 62 में ना 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो बेस हमने दिया है वो 70 है, वो किससे बन रहा है 7 इंटू 10 करने से बन रहा है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 434। ठीक है, अब आप इसमें देखेंगे बेस यहाँ पे कितना है आपका 10 इंटू 7, मतलब 10 में कितनी जीरोस है 1 जीरो है। तो इसलिए आपकी जो यहाँ पे आंसर होगा ना, इसमें आपको एक ही डिजिट लेनी है, लेकिन यहाँ 2 डिजिट है, तो आपको एक डिजिट को आगे कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो जब हम कैरी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी 4 3 4, तो ये आ जाएगा 4 3 5 6। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ा सा एरर हो गया है, यहाँ पे आ जाएगा 4 3 4 1 6 और ये आ जाएगा 4 3 5 6। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे पूरा कर रखा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जो कि 21 का स्क्वायर। वीडियो को यहीं पॉज करें और खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करें। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बेस कितना आ जाएगा 20, और इसके अंदर का सरप्लस कितना आ जाएगा 1। ये बेस कैसे बना, जब हमने 2 इंटू 10 किया, तो मतलब जो भी मेरे पास इस साइड वैल्यू आएगी उसको मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
तो पहले सरप्लस का स्क्वायर कर देते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। गिवन नंबर में सरप्लस ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 22, और 22 के अंदर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 44। अब यहाँ पे सिंस 10 के पास कितनी जीरो है, एक ही जीरो है, सिंगल डिजिट है यहाँ पे, तो आप इसको कंबाइन कर दोगे तो आपका ये आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप यहाँ से देख सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली अगर हम जैसे अभी मैंने ये 66 वाला डिस्कस किया आपके साथ, इसको आप सेम 60 + 6 से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेफिशिएंसी का किया, एक बार हम इसी केस को जो है 66 के स्क्वायर को डिस्कस कर लेते हैं, जिसपे हम बेस ले लेते हैं 60 और हम सरप्लस ले लेते हैं 6, ठीक है। और ये 60 कैसे बन रहा है हमारे पास, जब हम 6 × 10 कर रहे हैं, मतलब जब हमारे पास गिवन नंबर आएगा उसके अंदर हम जब सरप्लस ऐड कर देंगे उसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, और यहाँ पे सरप्लस का स्क्वायर तो 36 432, ठीक है, 432 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, बेस में 10 में कितनी जीरो है 1, तो यहाँ पे एक डिजिट और ये 3 कैरी हो जाएगा। तो ये कैसे आ जाएगा देख लेते हैं, 4 3 2 6 यहाँ रखेंगे, 3 कैरी दे देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 5 6, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको सरप्लस वाला आसान लगता है तो आप सरप्लस से कर सकते हैं, अगर डेफिशिएंसी वाला लगता है आप उससे कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी। बस आपको इतना याद रखना है कि आप लास्ट में मल्टीप्लाई ज़रूर करें जो उसका मल्टीपल है, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।